उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, हमारी वाली बात आ जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया कि भारतीय फजाइया ने हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाका तैयारे खरीदे जाएं। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ उसके बाद से अमेरिका की CIA ने भी देखा कि वेस्टर्न ममालिक के साथ और रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है। और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। और दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल की मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114 घुमा ना सर आपका। इंडिया खामोश नहीं बैठेगा और इंडिया जनाब रिटेलिएट करेगा और प्रोबेबली उसके लिए वो अपने आप को तैयार भी कर रहा है इन सो मेनी वेज। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ। राफेल को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान हो या इंडिया, बच्चा बच्चा राफेल को जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राफेल की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया। आज हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। इस टेंडर की अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट अमेरिका भी था, रशिया भी था और अमेरिका ने ऑफर किया। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पे अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा LOC के आसपास फजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताएं, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1,000-2,000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। भारत की फजाइया इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ खित्ते की फजाई ताकत के तवाजुन को वो एक बार फिर से बदलने की सोच रखता है बल्कि एशिया में हथियारों की नई दौड़ को जन्म देने के लिए सोच रहा है। लेकिन ये जो खबर अब सामने आई है कि भारत नए राफेल खरीदने जा रहा है या उसकी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, ये मुतालबा आम नहीं बल्कि एक हिकमत अमली के तहत सामने आया है। फजाइया भारतीय चाहती है कि हुकूमत किसी खुली आलमी टेंडर में वक्त जाया ना करे बल्कि 2016 की तरह बराह रास्त हुकूमत से हुकूमत मुआहिदा करे। ये मुआहिदा अगर तय पा गया तो एशिया में लड़ाका तैयारों की सबसे बड़ी डील होगी। ये सिर्फ नए जहाज खरीदने की बात नहीं बल्कि भारत की अस्करी और सनती ताकत के मुस्तकबिल का तयन है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसे मुख्तसरन MRFA कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी फजाई मंसूबाबंदी है। इसका मकसद सिर्फ ताकतवर तैयारे हासिल करना नहीं बल्कि मुल्क के अंदर बड़ी सतह पर पैदावार और टेक्नोलॉजी की मुंतकली है ताकि भारत आने वाले बरसों में खुद कफील बन सके। और ये भारत बहुत अरसे से ख्वाब देख रहा है खुद कफील बनने का। इनमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, हेलमेट डिस्प्ले और दीगर बहुत सी सहूलियात और हथियार शामिल। ये डोल इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन पर मबनी है जो फजाई जंग, जमीनी हमले, समुद्री ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मिशन सब कुछ अंजाम दे सकता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार नस्ब है जो दुश्मन को दूर से देखने की सलाहियत रखता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइल को नाकाम बना देता है। सबसे अहम हथियार मेटेओर मिसाइल है जो बरे आजम की सबसे ताकतवर BVR मिसाइल समझी जाती है। इसके साथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इन खसूसियात ने इसे दुनिया के बेहतरीन 4+ जनरेशन फाइटर्स में शामिल कर दिया। इसका मतलब यह है कि राफेल भारत के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बन गया है जो आसमान और समुद्र दोनों पर काबू पाने की सलाहियत रखे। ये एक बड़ा फायदा है क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर पायलट्स की तरबियत F-21 जो कि इंडिया कभी भी नहीं कबूल करेगा। रशिया भी था क्योंकि रशिया ऑलरेडी इस कंपटीशन से काफी दूर निकल चुका है। तो लास्ट ऑप्शन बचती है फ्रांस। फ्रांस से 114 राफेल इंडियन एयरफोर्स खरीदने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सबसे पहली बात ये करेंगे, इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल की मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114
घुमा ना सर आपका। अगली बात मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है फ्रांस के लिए भी कि 114 त्यारे वो कब तक डिलीवर करेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी तादाद में राफेल क्यों खरीद रही है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन मजीद बढ़ने वाली है, या फिर इंडिया ग्लोबली जो है खुद को स्ट्रेंथन करना चाहता है? क्योंकि राफेल के बाद इंडिया की एयरफोर्स मजबूत भी होगी, और क्योंकि अभी वो बात करें 5th फाइटर जनरेशन FU-57 की भी, तो इतनी बड़ी डील कैसे होगी और कानो कान किसी को खबर क्यों नहीं हुई? टेंडर भी निकले, टेंडर भरे भी गए और टेंडर मिल भी गए। इसे ऐसा लगता है कि अक्सर जगहों पर हमारा मीडिया इसमें अच्छा रोल भी प्ले कर सकता है, लेकिन मीडिया भी इस चीज़ को इतनी हाइप दे देता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता यार। हम भी मतलब अब पढ़ लिख गए हैं, हम भी चीज़ों को उस तरह से देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। मतलब मरती चूंटी और बताया हाथ नहीं जाता। हाँ, आपको एक बात बताऊं मैं, यही बात है, छोटी सी बात होती है और इतनी हाइप पकड़ लेती है। यही कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है, उस चीज को नहीं दिखाया जाता। पाकिस्तान दिखाओ ना कि हम लोग पाकिस्तानियों के साथ भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी रो रहे हैं, ये नहीं दिखाते। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतने इंसिडेंट हो जाते हैं, हमारी मीडिया हमें नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती भाई? ये इंडिया की कोई छोटी सी खबर ऐसे उठा के दिखा देती है ना, जैसे पता नहीं क्या हो गया। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, और इंडिया जब इस तरह बाहर से असला वगैरह ले रहा है, जैसे अपने डिफेंस के लिए जहाज वगैरह ले रहा है, तो ये दुनिया के लिए खतरा है। खतरा है, और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को भी अपने आप को अब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से अपने जहाज जो ऑर्डर करे और अपने को इस लेवल पे लेके जाए कि हम इंडिया को इजीली शिकस्त दे सकें वहाँ पे। अगर इंडिया के पास इतने ज़्यादा तैयारे हैं तो पाकिस्तान को भी ये पता होगा कि पाकिस्तान ने कैसे तैयार लेने हैं। तो वो उसको चाहे चीन या आजकल सिर्फ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान लाजमी इनके पीछे कोई पर्दों के पीछे कोई डील ऐसी कर रहा होगा कि अगर उन लोगों ने डील की है तो हम भी उनको कम्पीट कर सकें। हाँ, मतलब पावर बैलेंस रहता है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा, और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़मूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना है। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा है। इंडिया आजकल दफाई खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। वो अपना जाती मिसाइल सिस्टम तैयार करना चाह रहा है। वो तेजस जैसे अपने तैयारे बनाना चाहता है, जिसके इंजन से लेकर टायर्स तक तमाम पुर्जे और आलात उसके अपने तैयार करदा हों। वो अपने ड्रोन सिस्टम, अपना गोला बारूद तैयार करना चाहता है। भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशकें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की, वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं, वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है, और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे, लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने नोटम इशू कर दिया है। नोटम आपको पता है कि समुद्र के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत और फ्रांस के बीच हुए नए रक्षा सौदे ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल लड़ाकू विमानों की जरूरत और भी स्पष्ट हो गई है। यही वजह है कि भारत सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े रक्षा एग्रीमेंट को एक बार अंतिम रूप दिया है। इस टेंडर के तहत भारतीय वायुसेना फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने जा रही है। इस टेंडर की दौड़ में अमेरिका और रूस भी शामिल थे। अमेरिका ने अपने F-21 विमान की पेशकश की, जिसे भारत ने तुरंत खारिज कर दिया। रूस भी इस प्रतियोगिता में पीछे रह गया, जिसके आखिरकार फ्रांस ही एकमात्र बहुत मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। यह फैसला भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। अनुमान है कि एक राफेल की कीमत लगभग $2 बिलियन तक हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में विमान खरीदना सिर्फ भारत के लिए ही एक चुनौतीपूर्ण नहीं, बल्कि फ्रांस के लिए भी बड़ा कार्य है। वह तय समय
में डिलीवरी कर पाए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी कहा है कि अगर हमें ये विमान 2028 तक चाहिए और वे अगर 2035 में मिलते तो इसका कोई फायदा नहीं है। सवाल यही उठता है कि आखिर भारत की इतनी बड़ी तादाद में राफेल की आवश्यकता क्यों है? क्या यह पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव का संकेत है या फिर भारत की कोशिश है कि वह वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करे? राफेल विमानों की तैनाती निसंदेह भारतीय वायुसेना को नई मजबूती देगी। इसके साथ ही भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे रूस से Su-57 पर भी नजर बनाए हुए है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी डील बेहद गुपचुप तरीके से पूरी हुई है। टेंडर जारी है, फाइनल किए गए और अंतिम फैसला भी हो गया, लेकिन खबर बाहर ज्यादा नहीं आई। इस समझौते की घोषणा के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ना लाजमी है, क्योंकि उन्हें यह सौदा अपनी सुरक्षा और संतुलन के लिए बड़ी चुनौती लग रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।